नमस्कार साथियों, मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही साथ हम जानेंगे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की कमी के बावजूद इस बार कड़ाके की सर्दी क्यों पड़ रही है। साथियों, इस बार भारी बर्फबारी और वर्षा की कमी के बावजूद उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसका कारण है लालीना। लालीना जो कि प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है। प्रशांत महासागर में तापमान कम होने की घटना को लानीना कहा जाता है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में हाई प्रेशर एरिया बनता है जो और समुद्र तल से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चल रही जेट हवाएं जो कि लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, वह हिमालय के दक्षिण यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप से होकर गुजरती हैं और यह बेहद ठंडी और भारी होने के कारण यह नीचे की तरफ साइबेरिया की हवाओं को धकेलती हैं। और मैं मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यही वो जेट हवाएं हैं जो कि समुद्र तल से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और इस समय भारतीय उपमहाद्वीप से होकर गुजर रही हैं, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इस बार पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और वर्षा की कमी के बावजूद भारत के कई राज्य भीषण कोहरे और ठंड की चपेट में हैं। तो आने वाले दिनों में भी उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक भीषण ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं आने वाले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मौसमी सिस्टमों की। एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के पास मौजूद है और यह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और इसके आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के तटों तक पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित केरल के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 7 जनवरी के मौसम की। तो 7 जनवरी को दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित बिहार का समूचा इलाका भीषण कोहरे और ठंड की चपेट में रहेगा और साथ ही साथ शीतलहर और कोल्ड डे की भी संभावना इन सभी राज्यों में है। साथ ही साथ मध्य भारत के मध्य प्रदेश सहित विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी घना कोहरा छाने की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बादल या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं 8 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के पास पहुंच चुका है और इसके प्रभाव से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सुबह के समय बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी भारत में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की भी संभावना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटी साइक्लोन के कारण यहाँ पर हवाएं किस तरह से बंगाल की खाड़ी से घूमती हुई मध्य भारत और राजस्थान के ऊपर पहुंच रही हैं, जिसके कारण राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सुबह के समय बेहद घना कोहरा छाने के साथ साथ शीतलहर चलने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय बेहद घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय बेहद घना कोहरा छा सकता है। अब बात करते हैं 9 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, पहाड़ों से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं बिहार से लेकर उड़ीसा तक काफ़ी तेज़ी से पहुंच रही हैं और यह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर मध्य भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंच रही हैं, लेकिन एंटी साइक्लोन के कारण हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी वर्षा की गतिविधियां नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय बेहद घना कोहरा छा सकता है। यदि बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में
तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बादल या बारिश होने की संभावना है। तो साथियों अब बात करते हैं 10 जनवरी के मौसम की। साथियों आप देख सकते हैं 10 जनवरी को बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं यहाँ पर मुंबई तक पहुंच रही हैं और इसका प्रभाव मुंबई तक बादलों के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। शेष भारत में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। शेष भारत में मौसम में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो साथियों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और यदि वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मौसम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके।